पहचान होनी ही चाहिए। शब्द देखो, मूल आगम के शब्द देखो। विज्ञानेन समागम धम्म साहनमिच्छियम्। 31वीं गाथा की आखिरी लाइन है, विज्ञानेन समागम धम्म साहनमिच्छियम् पच्छयतं च लोकस्य नानाविह विज्ञापनम् जततं गहनतं च लोके लिङ्गपवोयनम् अहं भवे परिणमो मुक्तसभूय सहनानं च दर्शनं चरितं चैव निश्चये। इंद्रभूति गौतम ने कहा, विज्ञान का आधार लेकर के, विज्ञान के आधार पर ही धर्म के साधनों का निर्णय किया गया है। ये धर्म नहीं, ये धर्म साधन है। पच्छयतम च लोगम च, लोगों को प्रत्यय होना चाहिए, लोगों को प्रचिति आनी चाहिए कि साधु है। लोगों को प्रचिति आनी चाहिए कि आप जैन हो, इसलिए गले में अरहम चाहिए। लोग पच्छयतम च नाना विगप्पनम, नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के विकल्प आते हैं। और अगला है जत्थतम च गहनतम च, और स्वयं की यात्रा संपन्न करने के लिए, स्वयं की जैनत्व की यात्रा संपन्न करने के लिए, स्वयं की साधुत्व की यात्रा संपन्न करने के लिए कि मैं साधु हूं, इसका बोध मुझे निरंतर रहे। गहनतम च, केवल लोक के लिए लिंग का प्रयोजन नहीं, केवल लोक के लिए यूनिफॉर्म नहीं, स्वयं को भी विस्मरण न हो जाए, स्वयं को भी स्मरण निरंतर बना रहे। इसलिए गणवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए आग्रह है आपसे कि अरहम का कार्यक्रम, आखिरी कार्यक्रम चतुर्मास का होने जा रहा है। नौकार कलश का भी आखिरी कार्यक्रम होने जा रहा है। इन कार्यक्रमों की गरिमा को समझो। अपने अपने संप्रदाय के कार्यक्रम चलाने वाले तो तुम्हारे बेंगलोर में बहुत आते हैं, बहुत आएंगे, बहुत आते रहेंगे। मुझे गौरव है मेरे पर कि मैं कोई ऋषि संप्रदाय का कार्यक्रम नहीं चलाता हूं। मुझे गौरव है स्वयं पर कि मैं कोई स्थानकवासी परंपरा का कार्यक्रम नहीं चलाता हूं। मुझे इस बात का बहुत नाज है कि मेरे सारे कार्यक्रम जिन्हें शासन के साथ जुड़े हुए, केवल जैनत्व के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक संप्रदाय की पहचान गौण होकर के धर्म की पहचान महत्वपूर्ण नहीं होगी, तब तक जैन एकता का सपना देखना रेगिस्तान में पानी को खोजना है। संप्रदाय की पहचान गौण हो जाए और जैनत्व की पहचान प्रमुख हो जाए, तभी जैन धर्म की एकता हो सकती है। नौकार कलश घर में होगा, हर घर जैन का पहचाना जाएगा। न जाने किन किन के फोटो होते घर में। मैं नहीं कहता हूं केवल बाकी के देवी देवताओं के। जब आप अपने गुरुओं के फोटो लगा सकते हो, और जब आपके गुरु का फोटो घर में लगेगा, चाहे मेरे गुरुदेव का लगे चाहे और किसी का लगे, तो आपकी पहचान तो संप्रदाय के नाम से होगी, जैन के नाम से नहीं होगी। जिस समय नौकार कलश घर में होगा तो पहचान केवल जैन के नाम से होगी, किसी संप्रदाय के नाम से नहीं होगी। मैंने पहले भी एक बार कहा था आपसे कि गाड़ी पर आप लोग लिखते हैं कई बार, क्यों नहीं लिखते आप जैनम जयति शासनम? क्यों नहीं लिखते आप परमेठी शरणम भवज्जामि? क्यों नहीं आप परस्परो ग्रह जीवानाम का सिंबल लगाते हैं? क्यों आप अपने गुरुओं के नाम लिखते हो? जब गुरु का नाम तुम्हारे गाड़ी पर होता है तो तुम्हारी गाड़ी एक संप्रदाय की गाड़ी बन जाती है। और तुम्हारे गाड़ी पर जब जैनत्व का निशान होता है तो कोई भी देखने वाला इतना ही समझेगा कि जैन की गाड़ी है। क्यों नेरो माइंडेड बनकर के नेरो लाइफ में जीते हो?
किसी क्रिश्चियन के घर में जाकर के देखना, ईसा मसीह, मरियम और क्रॉस के अलावा और किसी फादर का फोटो मिलता है क्या? शुरुआत में मुझे बहुत मुश्किल जाती थी, अब तो मैंने उसको छोड़ दिया कि मैं वहां जहां नौकर कलश रखते थे वहां से मेरे गुरुदेव का फोटो भी हटा देता था। मैंने कहा नहीं, नौकार कलश के वहां गुरुदेव का फोटो भी नहीं रहेगा। जैनत्व ही उजागर होना चाहिए, और जिस दिन जैनत्व उजागर होगा उस दिन जिन शासन विश्व में साम्राज्य स्थापित करेगा। इस आस्था और इस सपने के साथ चले हुए कार्यक्रम है, इसके पीछे और कोई प्रयोजन नहीं है। आप देख सकते हैं किसी भी कार्यक्रम पर कहीं आनंद गुरुवे नम लिखा हुआ नहीं है, कहीं प्रवीण ऋषि का नाम लिखा हुआ नहीं है, न नौकार कलश पर है, न गौतम निधि पर है, न अरहम पर है, कहीं पर भी नहीं है। परमात्मा का नाम सबसे पहले है, और परमात्मा का नाम आ गया तो अपना नाम आ ही गया, उससे जुड़ा अपना कोई नाम नहीं है। ये आस्था तुम्हारे में जगाने के लिए कार्यक्रम है, और इस आस्था की व्यवस्था निर्माण करने के लिए कार्यक्रम है। गौतम निधि का कार्यक्रम आपके घर की, आपके समाज की, आपके व्यक्ति की चरित्र निर्माण करने की प्रक्रिया है। मत पूछो ये सवाल कि पहले नहीं था, आप क्यों शुरू किया। हर युग की अपनी आवश्यकताएं होती है, हर समय की अपनी मांग होती है। सवाल पूछना हो तो केवल इतना पूछो कि ये सार्थक है कि व्यर्थ है, ये पापकारी है कि पुण्यकारी है, ये मंगलकारी है कि दंगलकारी है, इसमें से अहंकार का जन्म हो रहा है कि श्रद्धा का जन्म हो रहा है, इसमें से सद्भाव का जन्म हो रहा है कि दुर्भावनाओं का जन्म हो रहा है, इसमें से संगठन बढ़ता है कि विघटन बढ़ता है। ये सवाल पूछो ना। नौकार कलश के आधार पर संगठन बनेगा, अरहम के आधार पर संगठन बनेगा, गौतम निधि के आधार पर मेरा समाज परस्पर में ऐसे सौहार्द भाव से जुड़ेगा कि मैं शान से कह सकूंगा कि मेरे समाज में कोई आदमी भूखा नहीं है। इसलिए गौतम निधि का भी कार्यक्रम आपके पास है, और चंद दिनों की बात है बंधुओं, चंद दिनों की बात है, बस निर्वाण कल्याणक हुआ और उसके बाद 15 दिन, और 15 दिन के बाद तो पिंजड़े में पंछी रहेगा नहीं। और ये भी मत सोचना कि बहुत लंबे समय तक मैंने कोई पिंजड़े में रहना है। मैंने और ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल तक ये कार्यक्रम देने हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल के अंदर तो मैंने इन सारे कार्यक्रमों को किसी को सौंप करके मेरे बाकी अंतर की साधना में मैंने पूर्णतः लग जाना है। 55 का तो हो ही रहा हो, 60 साल तक काम करूंगा। 60 के बाद तो वो रिटायरमेंट लेनी ही चाहिए, लेनी ही चाहिए। इसलिए मैंने कोई लंबे समय तक नहीं, मेरा तो बहुत पहले से है। ये तो कोई देव गुरु धर्म की कृपा है जो कार्यक्रम चल रहे हैं। बाकी मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, आई वेगंत दिट्ठी है, और मुझे उसी लक्ष्य पर चलना है। और मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम पूरे हो जाए। इन कार्यक्रमों के पीछे जो जिन शासन का सपना है, उस सपने को आप स्वीकार करें। आप भी जिन शासन के प्रति समर्पित हो, आपके भी मन में पीड़ा होती ही होगी कि जैनी का बेटा जब दूसरे के आंगन में जाकर के दर झुकाता है, सर झुकाता है, तो आपके मन में भी पीड़ा होती ही होगी। नहीं होती ऐसा मैं कह ही नहीं सकता हूं। उस पीड़ा का समाधान देने के कार्यक्रम है, और इसलिए कार्यक्रमों की सारी डिटेल्स आपके पास है। उस डिटेल को मुझे नहीं देना है, मैंने तो केवल आपसे आग्रह करना है कि फालतू की चर्चाएं बंद करो, व्यर्थ की बकवास बंद करो, अनर्थकारी चर्चाएं बंद करो, संघर्ष का वातावरण बनाना बंद करो, संवाद, सहयोग और समर्पण के रास्ते पर कदम बढ़ाओ।
जैन तो तुम्हारा है, बाकी तो सारे संप्रदाय जन्मेंगे और समय पर मिट जाएंगे। शाश्वत तो केवल जैनत्व ही है। चाहे वो स्थानकवासी हो, चाहे वो तेरापंथी हो, चाहे वो मंदिर मार्गी हो, चाहे दिगंबर हो, ये सारे समय के परिपाक में पके हुए पत्ते हैं। कोई अपने संप्रदाय को शाश्वत कहने का दावा नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। कोई भी संप्रदाय का कितना ही धुरंधर हो तो ये कभी नहीं कहेगा कि मेरा समय ऐसा धम्मे ध्रुवे सासये, धर्म को लेकर के ही कहा जाएगा ध्रुव है, शाश्वत है, लेकिन कोई कहेगा नहीं कि संप्रदाय शाश्वत है। और शाश्वत के साथ जुड़ने के लिए ही तो ये जीवन मिला है। नश्वर के साथ तो जन्म जन्म में बहुत बार जुड़े, बहुत बार जुड़े। इंद्रभूति गौतम ने जब केशी श्रमण को बताया कि यूनिफॉर्म का क्या लक्ष्य है, लोगे लिंग पवयनम, और साथ में ये भी कहा साधना तो जो भी होगी वो नानम च दंसनम चेव चरितम चेव निश्चय, वो तो केवल ज्ञान दर्शन और चरित्र के कारण से ही होगी। सिद्धि तो उसी के कारण से मिलेगी, लेकिन साधन, इन साधन के दो प्रयोजन, एक स्वयं को निरंतर साधना का स्मरण दिलाना और लोगों को भी इसकी प्रतिष्ठा महसूस कराना, इसके लिए साधन है। एक ही सपना है कि आपके आंगन में 4 बातों की प्रतिष्ठा हो जाए। ज्ञान के रूप में परमात्मा के अन्वतर देशना उत्तराध्ययन सूत्र की श्रुतदेव के रूप में आपके आंगन में प्रतिष्ठा हो जाए। श्रद्धा के रूप में नौकार कलश की, अरहम की, संयम के रूप में गृहस्थ धर्म की, संघ के रूप में, करुणा के रूप में, दया के रूप में, वात्सल्य के रूप में गौतम निधि की। ये चारों आपके व्यक्ति, परिवार और संघ और समाज के आंगन में पहुंच जाए। ये चारों ही चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा। न केवल गौतम निधि से काम चलेगा, न केवल नौकार कलश से काम चलेगा, न केवल उत्तराध्ययन सूत्र से काम चलेगा, न केवल अरहम से काम चलेगा, चारों ही चाहिए। और ये चारों यदि मिल गए तो व्यक्ति, परिवार और संघ और समाज को जिन्हें शासन के साथ जुड़ने का एक राज मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए फिर एक बार आपसे आग्रह है कि इन चारों कार्यक्रमों को उस शिखर पर पहुंचाइए, उस शिखर पर पहुंचाइए कि लोग भी कहे कि बेंगलोर वालों का शिखर छूना औरों को मुश्किल जाए। इस आस्था के साथ बढ़िए। और इंद्रभूति गौतम को जब केशी श्रमण ने कहा कि मेरी शंका का समाधान हो गया, और उसके बाद अंदर की चर्चा शुरू हो गई, हीरो की चर्चा शुरू हो गई, जीवन की चर्चा शुरू हो गई। और जीवन की चर्चाओं में केशी श्रमण ने जो सवाल पूछे, इंद्रभूति गौतम ने जो जवाब दिए, वे ऐसे शाश्वत दीपस्तंभ है, ऐसे शाश्वत दीपस्तंभ है कि जो सदा सदा के लिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी युग में, किसी भी भाषा में अनूठे हैं। केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा, हजारों से घिरा है तू, हजारों से घिरा है तू, और हजारों तुझे खींच रहे अपनी ओर, खींच रहे अपनी ओर, सब तेरे पर हमला कर रहे हैं, सब तेरे पर हमला कर रहे हैं। इतने सारे हमलावरों को बीच, इतने सारे हमलावरों के बीच तू कैसे जीत करके आ गया है? एक हो दुश्मन तो भी जितना भारी है, एक हो दुश्मन तो भी जितना भारी है, और हजारों दुश्मन तेरे, हजारों दुश्मन को तूने कैसे जीत लिया? इंद्रभूति गौतम ने कहा, एगे जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दस हावो जेने तानम, सव सतो जीना महम। एक को जीत लिया तब 5 जीत गए, और 5 जीत गए तो 10 जीत गए, और 10 जीत गए तो बाकी सारे जीते ही गए। एक आत्मा को जीत लिया तो 5 इंद्रियां जीत गई, और 5 इंद्रियां जीत गई तो 10 प्राण जीत गए,
और 10 प्राण जीत गए तो सारे शत्रु परास्त हो गए। एक अपनी आत्मा को ही जीतना चाहिए। केशी श्रमण ने फिर इंद्रभूति गौतम से पूछा, बेड़ियों से जकड़े हुए नजर आते हैं सारे लोग, बेड़ियों से जकड़े हुए सारे नजर आते हैं लोग, तुमने इन भयंकर बेड़ियों को तोड़ा कैसे? सारे ही जाल और जंजाल में उलझे हुए हैं, तुमने इन जालों को तोड़ा कैसे? और केशी श्रमण को जवाब देते हुए इंद्रभूति ने कहा कि मैंने उन सारे पाशों को मूल से ही उखाड़ फेंका है। और वे पाश है, राग दोष दवोतिवा निह पासा भयंकरा ते चिंदिता जहानायम विहरामि जहकमम। ये राग और ये नफरत, ये 2 पावों की 2 बेड़ियां है। जीवन की बेड़िया कोई है तो नफरत और अलगाव और अधिकार की भावना। जिस पल मन में से अधिकार की भावना निकल जाएगी और जिस पल मन से तिरस्कार की भावना निकल जाएगी, जिंदगी में कोई बेड़ी न रहेगी। जब तक मैं किसी से नफरत करता हूं और किसी पर अधिकार जमाने की कोशिश करता हूं, तब तक मेरी जिंदगी बेड़ों से ही जकड़ी हुई है और इन दोनों ही पाशों को मैं तोड़ चुका हूं। केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा, बाहर के पाश तोड़ने आसान है, बाहर के दुश्मनों को जितना भी आसान है, लेकिन अंदर से ही जो लता पनपती है जहरीली, अंदर से ही जो जहरीली लता पनपती है, बाहर के आंगन के कांटों से बचना आसान है, लेकिन स्वयं की आंगन में जो कांटों का पेड़ लगा है, जहरीला पेड़ लगा है, उसको तूने कैसे उखाड़ा है? दूसरों के पांवों के कांटे निकालना आसान है, दूसरों के दिलों के कांटे निकालना भी आसान है, लेकिन स्वयं के दिल के अंदर के कांटों को तूने कैसे निकाला? अंतर हृदय में जो जहरीली लता है। इंद्रभूति गौतम ने कहा, उस लता का मूल बीज है भवतन्नाय लया उत्ता। इस संसार में कुछ होने की कामना करना, सत्ताधीश बनना, धनाढ्य बनना, मुझे ये बनना, मुझे वो बनना, मुझे वो बनना, मुझे वो बनना, मुझे वो बनना, इस प्रकार की जो भाव तृष्णा है, संसार की प्यास, भाव की प्यास नहीं, संसार की प्यास ये लता है। और इस संसार की प्यास की लता को मैंने मूल से उखाड़ करके फेंक दिया, जिसके कारण से मुझे कोई जहरीला फल चखना नहीं पड़ता है। कैसे बुझाई तूने आग, अंदर के शरीर में जलने वाली आग तूने कैसे बुझाई कि जिस आग के कारण से तन भी जलता है, मन भी जलता है, सारा जीवन जलता है। और कहा इंद्रभूति गौतम ने, महामेह पसोयावो गिज्जवारी जलोत्तमं सिंचामि सययं तेवं सितानो दहंती में। महामेघ की जो वृष्टि हो रही है, उसमें से श्रेष्ठतम जल लेकर के, ध्यान में रखिए शब्द को, सामान्य जल को लेकर के नहीं, श्रेष्ठतम जल को लेकर के मैं आग को निरंतर सिंचित करता हूं, निरंतर सिंचित करता हूं। ऐसा नहीं कि एक बार सिंचन कर दिया छोड़ दिया, निरंतर सिंचन करता हूं। कषाय की आग को शांत करने के लिए स्रोत, शील और तप का जल है, और उसमें श्रेष्ठतम जल कोई है, सूर्य धारा व्यया संता भिन्ना हो न डहंती में। सुत धारा से जब मेरा मन सिंचित हो जाता है तो मेरी कषाय की आग जलती नहीं है। और यही सूत्र है वीरथी की आराधना का, पुच्य स्वरूप की आराधना का, कि निरंतर उस धारा का अपने पर अभिषेक करते रहो, अपने घर पर अभिषेक करते रहो, अपने घर के सदस्य पर अभिषेक करते रहो, जिसके कारण से उनके अंदर कोई कषाय की आग जले नहीं। इंद्रभूति गौतम से केशी श्रमण ने पूछा,
बड़ा दुष्ट है, बहुत साहसिक है, बहुत भीषण है। ऐसा ये घोड़ा दुष्ट, भयंकर और साहसिक, दुस्साहसिक घोड़े पर तुम बैठे हो, लेकिन देख रहा हूं मैं कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हें भटका नहीं रहा है। तुमने इस घोड़े को कैसे अटका रखा? जो घोड़ा अच्छे अच्छे को भटका देता है, अच्छे अच्छे को पछाड़ देता है, और शायद जिन लोगों ने कभी प्रयास किया होगा उनको पता होगा कि घोड़े पर लगाम लगानी, घोड़े पर टांग जमानी एरे गिरे का काम नहीं है। घोड़ा हर किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता, अच्छी तरह से ऐसी पटकनी देता, ऐसी पटकनी देता है कि देखते ही रह जाओ। ऐसे दुष्ट और भयंकर घोड़े पर तू आरूढ़ हो रहा है और फिर भी तेरा घोड़ा सही रास्ते पर तुझे ले जा रहा है। कैसे ऐसा हुआ? केशी श्रमण को इंद्रभूति गौतम ने कहा कि मैंने घोड़े को श्रुत धारा की, श्रुत की लगाम लगा रखी है, श्रुत की रस्सी से मैंने इसको समाधित किया है। ये भगवान महावीर की दिव्य देशना यही श्रुत की रस्सी है, और इस श्रुत की रस्सी से मैंने मन को लगाम कस करके रखी है, जिसके कारण से वो उन मार्ग पर जाता नहीं, और जिधर मैं ले जाना चाहता उधर आराम से दौड़ता है। भगवान महावीर के इन शब्दों की लगाम, भगवान महावीर की दिव्य देशना की लगाम अपने मन के घोड़े को दो, जो तुम्हारे मंजिल पर तुम्हें ले जाए और मंजिल से भटकाए नहीं। बहुत सारे लोग राह से भटक जाते हैं। केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से कहा, बहुत भटकते, इतनी रातें, इतने रास्ते, इतने रास्ते, इतने रास्ते, इतने रास्ते, चौराहे तो ठीक है, तिराहे ठीक है, यहां तो जिधर मुंह करो उधर ही रास्ता दिखता है। इतने सारे रास्तों की उलझन के बीच में तू सही रास्ते पर कैसे चल रहा है? कितने रास्ते आपको बताएं? एक कहता ऐसी, एक कहता वैसी, वो कहता वैसी, वो कहता वैसी, और आपके लिए भी तो उलझन होती ही है ना। प्रवीण ऋषि एक कहते हैं, तीर्थेश ऋषि एक कहते हैं, और एक कहता है, 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 और फिर मन में उलझन हो ही जाती है, यार क्या सच्चा क्या झूठा, किसकी माने न किसकी छोड़े। जैनियों का सबसे बड़ा कंफ्यूज कुछ होगा, और जैनियों के उलझन का कोई कारण होगा तो जैनियों के संत उलझन के कारण है। इस संतों में एक मत हो जाए तो सारे जैनी आराम से, जैनी तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, ऐसे गुरुओं के हाथों में फंस गए कि पूछो मत, पूछो मत। और केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से वही कहा, इतने सारे राहे, वहां तो केवल राहे ही थे, यहां तो रहबर भी इतने हो गए। उस समय कम से कम राहें अनेक थी, लेकिन रहबर तो एक था। इस समय तो रहबर भी इतने, एक रास्ते पर इतने रहबर। दूर क्यों जाए? आप किसी भी को ले लीजिए, किसी भी, एक संप्रदाय एक मार्ग है, अब एक संप्रदाय के मार्ग में भी कितने रहबर है। स्थानकवासी में एक मत नहीं, श्रमण संघ में एक मत नहीं। श्रमण संघ का एक एक बोलता है तो दूसरा दूसरा बोलता है तो तीसरा तीसरा बोलता है। जिधर देखो उधर, जिधर देखो उधर, हर रहबर जो है अपना रास्ता बनाने लग गया है। और वही हालत हो गई। इंद्रभूति गौतम को केशी श्रमण ने जब पूछा कि तुम कैसे चल रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं सन्मार्ग को भी जानता हूं और उन्मार्ग को भी जानता हूं। कुपवयन पासंडी सवे उमग पठिया, समगम तुझिन कायम ए समग्य ही उत्तमे। जितने भी कुप्रवचन और पाषंडी है वे सारे उन्मार्ग पर चलने वाले हैं। एक जिनेश्वर ने जो कहा हुआ है वही सन्मार्ग है, वही सन्मार्ग है। संप्रदाय तो सारे छदमस्त ने कहे हैं, धर्म तीर्थंकर ने कहा है। धर्म की देशना तीर्थंकर की है और संप्रदाय की देशना छदमस्ती के है। धर्म को लेकर के चलोगे तो सन्मार्ग पर चलोगे और संप्रदाय के साथ चलोगे तो पता नहीं कहां पहुंचोगे। इंद्रभूति गौतम के ही शब्द है,
समगम तो जिन खायम, जो जिनेश्वर ने आख्यात किया वो सन्मार्ग है और बाकी सारे कुप्रवचन पाषंडी है। फिर इंद्रभूति गौतम को केशी श्रवण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा, कितना पानी इतना पानी इतना पानी आ रहा है, तूफान गति से आ रहा है, इतना जल बढ़ता जा रहा है, इतना जल बढ़ रहा है, विकल्पों का, संसार का, संशय का, अपांगमनों का इतना जल बढ़ता जा रहा है, लालसाओं का, विकारों का इतना जल बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही जल के बीच में प्राणी डूब रहे हैं, उन प्राणियों को बचाने वाले के लिए तुम कौन देख रहे हो? धम्म दिवो पैठाय गई शरण उत्तम। जरा और मरण के दुर्धर वेग के सामने डूबने वाले प्राणी के लिए कोई दीप है तो धर्म है, कोई गति है तो धर्म है, कोई प्रतिष्ठा है तो धर्म है, और कोई शरण है तो धर्म है। कहीं संप्रदाय नहीं है, कहीं संप्रदाय नहीं लिखा है। धम्मो दिवो पैठाय गई शरणम उत्तमम। और केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम को पूछते ही जा रहे हैं, समय होने आया है लेकिन पूरा कर रहा हूं इसको। अन्नवंशी बहुवंशी नवा विपरीधावयी जनसी गोयम अरुड़ो कहम पारम गमेशसी। इतना भयंकर सागर है और इस सागर में इतने तूफान है, इतने झंझावात है, इतने चक्रवात है, और तू ऐसे सागर में नौका में बैठ करके जा रहा है, तेरी नौका कैसे पार किनारे पर पहुंचेगी? इंद्रभूति गौतम ने कहा, जिस नौका में कोई छिद्र नहीं होता है वो नौका आराम से किनारे पर पहुंचाती है, जिस नौका में छिद्र होता है वो नौका डुबो देती है। किसी श्रवण ने पूछा, कौन सी नौका, किसको नौका किराया, तो कौन नाविक है और कौन तिराएगा? शरीर माहु नावती जीवो उच्चाई नाइवो संसारो अन्नवतो जम तरंती मय। शरीर ही नौका है और जीव ही नाविक है। इस शरीर में जितने छिद्र होते जाएंगे विकारों के, दुर्भावनाओं के, संशय के जितने छिद्र होते जाएंगे उतना ही शरीर डूबता चला जाएगा। जब इससे संशय के सारे छिद्र श्रद्धा से बंद कर दिए जाते हैं, दुराचार के छिद्र जब सदाचार से बंद किए जाते हैं, अज्ञान के छिद्र जब ज्ञान से बंद कर दिए जाते हैं, तो इस शरीर की नौका ही तिराती है। पूछा इंद्रभूति गौतम को आखिरी केशी श्रमण ने सवाल कि सारे ही प्राणी अंधकार में है, इन अंधकार को, इनके अंधकार को दूर करने वाला सूर्योदय कब होगा? कौन उजाला करेगा इनके लिए? और केशी श्रमण को इंद्रभूति गौतम ने बताया, उगोखिन संसारो सवनो जिनव करो सो करी साई उजोयम सवलोगमी पानिनम। बड़े उलझी हुई गाता है, उलझी हुई गाता है। नहीं समझो तो उलझी हुई है, समझाओ तो सुलझी हुई है। कि सर्वज्ञ के सूर्योदय हो चुका है, तीर्थंकर का सूर्योदय हो चुका है, और वो उजाला दूर करेगा। सो करी सोई उज्जोयम सवलोगम में पानीनम। अब सूर्योदय होते ही उजाला हो जाता है। सूर्योदय होने के बाद ये कोई कह नहीं सकता है कि उजाला दूर, अंधेरा दूर करेगा, लेकिन ये कहा गया है और उसका कारण केवल इतना है कि सूर्योदय तो हो गया है, लेकिन सूर्योदय को, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचाने के लिए रजकण की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश यूं नहीं पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने के लिए धूलिकणों की आवश्यकता होती है। वैसे ही तीर्थंकर के सूर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्रद्धाओं की, श्रद्धाशीलों के राग और समर्पण के धूलिकणों की आवश्यकता होती है। जब ये तीर्थंकर को उपलब्ध हो जाएंगे तब तीर्थंकर का उजाला दुनिया में पहुंच जाएगा। और आपसे इतना ही आग्रह है, इतना ही आग्रह है कि तीर्थंकर के सूरज के तुम रचकन बनो, कि तुम्हारे माध्यम से तीर्थंकर का उजाला